जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर आजकल क्या होने लगा कि हर कोई जो भी दिक्कत परेशानी में रहता है, जिसे भी कोई किसी प्रकार की नेगेटिव दिक्कत है या किसी प्रकार का रोग दोष लगा हुआ है, तो अक्सर जब हम गद्दियों पे जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं तो हम हमेशा अपनी परेशानी का हल ढूंढने चले जाते हैं। तो कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के जो गलती करते हैं उनके लिए तो वीडियो अगली बार बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को ज़रूर बताऊंगा कि जो जब वहाँ जाते हैं तो जब इस प्रकार की गलतियाँ कर बैठते हैं तो उनको क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती हैं। इसी से रिलेटेड वीडियो है। अब जब भी आप जाते हो तो देखो, जब आपको वहाँ पर बताया जाता है कि आपको उतारा देना है, तो उतारे में आपके सिर के ऊपर से कोई आपको दारू का पौवा उतारने को बोल देता है, कोई आपको कलेजी उतारने को बोल देता है, कोई आपको कच्चे अंडे उतारने को बोल देता है, कोई आपको किसी प्रकार का बकरे का, मुर्गे का, किसी प्रकार का नॉनवेज वो ऊपर से उतारने को बोल देता है। तो ऐसे ऐसे उतारे फिर आप लोग करते हो और आपकी उससे परेशानी घटती है, बढ़ती है। इसी वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उसी विषय के बारे में बात करूँगा। तो कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी परेशानी, आप अपनी दिक्कत को लेकर वहाँ जाते हो, तो आप हमेशा याद रखो कि अगर आपका देवता, अगर आपकी देवी, आपका घर के अंदर पूजे जाना वाला देवी देवता अगर वैष्णव स्वरूप के अंदर है, जैसे माँ दुर्गा है, माँ बाला सुंदरी है, माँ मनसा देवी है, माँ नैना देवी है, माँ चिंतपूर्णी है, और उसके बाद कईयों के घर के अंदर भद्रकाली स्वरूप पूजता है, वो भी वैष्णव रूप में पूजते हैं, हनुमान जी पूजते हैं, ठीक है, किसी के घर में गुरु गोरखनाथ जी पूजते हैं, किसी के घर में बाबा बालकनाथ जी पूजते हैं। तो इस प्रकार से जिनके की घर के अंदर जो देवी देवता होते हैं वो वैष्णव रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके घर में प्रेत बाधा की दिक्कत होती है। कई बार पितर होते हैं जो प्रेत अवस्था में होते हैं, कई बार किसी को किसी प्रकार का रोग दोष हो जाता है, किसी के घर में माता शीतला पूजी जाती है। तो जब उनको ये दिक्कत परेशानियां होती हैं तो अक्सर जब वो भक्तों के पास जाते हैं तो आपको कई प्रकार की बातें बता दी जाती हैं, भाई आपको ये दिक्कत है, आपको किया करा है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत है या वैसी दिक्कत है। तो उस बीच में फिर आपको वो उतारे बता देते हैं, तो उतारे फिर आपको करने पड़ते हैं, या वो अपने हाथ से करते हैं या फिर आप स्वयं करते हो। तो कई बार उतारा आप जाकर शमशान में करते हो, कई बार खाली जगह पर करते हो। तो उस बीच में फिर आप तामसिक भोग से आप उतारा करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई वो बता रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, और कुछ आपको ऐसे इस प्रकार से बताया जाता है कि आपके ऊपर से चीज़ दी गई है तो आपको भी देनी पड़ेगी, जिस वजह से आपको दिक्कत परेशानी बन रही है। लेकिन जब आपके देवता वैष्णव रहते हैं और जब आपको इस प्रकार से ये दिक्कत होती है और आप उसका हल ढूंढने के लिए चले जाते हो, तो जब आपके ऊपर से वो उतारा तामसिक किया जाता है तो उससे आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समय के लिए, आपको 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आराम लगा, लेकिन उसके बाद जब वो परेशानी बढ़ती है तो वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दिक्कत पहले से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो आपका घर का देवी देवता है, जो वैष्णव रूप के अंदर जिसे आप पूज रहे हो, क्योंकि वो भी देवी देवता फिर धीरे धीरे करके पीछे हटती है वो चीज़, ठीक है, उसकी ऊर्जा घर के अंदर कम होती है, वो देवी देवता बंधन में जाता है, तो वो अपने आप स्वयं ही अपने आप को पीछे हटा देता है, क्योंकि देवी देवता को बंधित करे ऐसी कोई पावर है नहीं, लेकिन स्वयं देवी देवता बंधित होता है, क्योंकि देवी देवता से रिलेटेड पावर कम होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर से जो उतारा दिया जा रहा है, कुछ लोग घर से आकर उतारा करते हैं, कुछ वहीं पर जाकर उतारा करते हैं, और किसी किसी को तो घर से ही उतारा लेकर बाहर जाना निकलना पड़ता है। तो जब आपके घर से ऐसा उतारा किया जाता है तो उस वजह से फिर आपके घर के जो देवी देवता होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, उनका जो घर के अंदर वेग होता है वो कम होता है, उनकी ऊर्जा कम होती है, नकारात्मक ऊर्जा की पावर बढ़ती है। कुछ समय के लिए आपको वो चीज़ शांत होती है, लेकिन उसके बाद से फिर वो जब उठती है तो वो आपको डबल, यानी कि डबल ऊर्जा के ऊपर जब उठेगी तो आपको और ज़्यादा परेशानी देगी, और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ेगी। आप हमेशा इस बात को याद करिए, आप इस चीज़ को नोटिस भी कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो हम हमेशा ये बात क्लियर कर लो, याद रखो कि जब आपके घर का देवी देवता सात्विक है, वैष्णव रूप के अंदर है, तो आप कभी भी इस उतारे की तरफ मत जाइए। आप हमेशा अगर कोई उतारा, कोई भोग प्रसाद देना भी है तो वो सात्विक दीजिए, मंदिर के अंदर दीजिए, ठीक है, भगवान के चरणों में जाकर उस चीज़ को अर्पण कीजिए।
और हमेशा जब उस उतारे को करें, तो जब इस उतारे को करते समय भी अगर आपका जो अंदर का भाव होगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा, विश्वास अच्छा होगा, मजबूती से आप अपने मन को पक्का करके उस कर्म को करोगे और उसके बाद उनका मंत्र जप करोगे, तो आपके घर की ऊर्जा जब और ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होगी। लेकिन उतारे करवाने मात्र से या किसी भी प्रकार की तामसिक उतारे करने मात्र से वो चीज़ कभी पीछे नहीं हटती है, बल्कि वो चीज़ और ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है, क्योंकि घर का जो वैष्णो देवी देवता होता है वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपको उतारा करना पड़े, आप हमेशा ही सात्विक करें। आप अपने घर के देवता को पहचानें, लेकिन जिनके घर के अंदर माता काली पूजती है, अब भैरव पूजते हैं, वो भी इंसान, अगर आप अपनी सात्विक की सेवा करो, आप कभी भी तामसिक उतारे की तरफ मत जाओ। क्योंकि आप ये मत सोचो कि देवी देवता को तामसिक उतारा देने से कोई ज़्यादा हमारे को वो मिलने वाली है, कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या कोई ज़्यादा ही हमारे ऊपर उस ऊर्जा का वास होगा, या हमारे घर के अंदर ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी, या देवी देवता की मजबूती होगी, या देवी देवता उसे लेकर ज़्यादा खुश होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग एक हिसाब से मतलब जो है पारिवारिक इंसान हो। आपको परिवार में रहते हुए सेवा करनी होती है, पारिवारिक जीवन जीना होता है, अपने बच्चे पालने होते हैं, अपने समाज के कार्य करने होते हैं। आपकी 100 प्रकार की दिक्कतें, 100 प्रकार की टेंशनें, परेशानियां हैं। आपको उन सब के चलते हुए जो पूजा पाठ करनी है वो हमेशा ही आप सात्विक करें। अगर आप तामसिक पूजा पाठ करते हो, अगर आप तामसिक भोग देते हो, तो फिर आपको परेशानियाँ अक्सर ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जो वो देवी देवता होता है ना, वो पहले से भी ज़्यादा उग्रता पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका वेग, उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो आपके घर के अंदर असहनीय हो जाती है। फिर आपके घर परिवार से किसी बच्चे को या आपको वो चीज़ सहन नहीं हो पाती है। फिर आपकी बुद्धि भी उतना काम नहीं कर पाती है जितनी आपकी बुद्धि को काम करना चाहिए। उत्तेजता ज़्यादा रहती है आपके अंदर। ठीक है, गुस्सा आपको ज़्यादा आने लग जाता है, परेशानी आपकी बढ़ने लग जाती है। तो आप कभी भी इस काम को करें, हमेशा सात्विक रूप से करें। ठीक है, तो कभी भी आप सोचें, जब भी कोई उतारा आपको देना है तो आप सात्विक उतारा दें, किसी प्रकार का तामसिक उतारा ना दें, ताकि आपका देवी देवते भी कभी भी बंधन में ना आए। क्योंकि वो देवी देवताओं को निरंतर वो चीज़ आप अगर बार बार करते हो, तो वो आपके देवी देवता की ऊर्जा भी कम होती चली जाती है, एक तरह से उनका बंधन होता चला जाता है। तो आप कभी भी उन चीज़ों को बंधन में ना लेकर जाएं। आपके पितर भी जो होते हैं फिर वो भी बंधन में जाते हैं, तो आपके घर के अंदर परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती हैं। इसी प्रकार अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके देवी देवता तो मान लो वैष्णव रूप के अंदर है, लेकिन वो खुद तामसिक यानी कि नॉन वेज का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, एग खाते हैं। और उससे आपको क्या दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग आधे से ज़्यादा तो इन्हीं चीज़ों से बीमार हो रहे हैं कि जिनके घर के देवी देवता वैष्णव रूप में पूजते हैं और वो सब खुद से ये सब खाते हैं, तो जिसके कारण से उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में नेक्स्ट वीडियो बनाकर फिर मैं जब डालूँगा, तो आपको उस वीडियो के बारे इस विषय के बारे में उस वीडियो में पूरी तरह से बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि जिसको भी दिक्कत परेशानी है वो भगवान का पूजा पाठ अच्छे से करें, सात्विक सेवा में करें। मंत्र जाप आप जितना ज़्यादा करोगे, आपको चाहे देर से मतलब वो चीज़ फले, लेकिन फलेगी ज़रूर। आराम देर से आए लेकिन आएगा ज़रूर। तामसिक भोग देने से अगर आपको 10-15 दिन, महीना एक आराम आ भी जाता है और वो फिर चीज़ आपको दोबारा अटैक करती है पूरे अच्छे से, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी क्या है आपको करने का, क्योंकि उस चीज़ से आपको परेशानी बढ़ती है बाद में। तो आप ऐसा ना करके आप अपनी सात्विक सेवा करें, सात्विक पूजा पाठ करें, जिससे आपको हमेशा आगे के रास्ते खुले। क्योंकि एक बार सात्विक पूजा पाठ करने के माध्यम से जब वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाती है, क्योंकि फिर घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ऑरा बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास कभी नहीं होता। तो आप हमेशा सात्विक ही रहो, सात्विक सेवा करो, सात्विक पूजा पाठ करो। इसी से आपका भला होगा, इसी से आने वाले जो बच्चे हैं उनका भला होगा, आपके कुल का भला होगा, आपके पितरों का भला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।